वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पंजाब में वजीर आला के इलेक्शन के लिए सियासी मास गर्म है तो सिंध में बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इस वक्त खत्मी राउंड इसका शुरू होने को है और भरपूर सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। दूसरे मरहले में थोड़ी सी अगर हम आपको इस हवाले से मालूमात दें तो हैदराबाद और कराची डिवीजन समेत 16 अजला में इलेक्शन से पहले ही 659 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 4483 नशिस्तों के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होगी। इस मैदान में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी है, MQM है, दो अहम जमातें, देन ओबियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PSP, JUI, फे, जमात इस्लामी और दीगर कौम परस्त जमातें भी एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं। सियासी जमातों की जानिब से जो हिकमत अमली है वो तैयार की जा चुकी है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर MQM पाकिस्तान, PSP और तहरीक इंसाफ की जानिब से प्री पोल धांधली या रिगिंग के इल्जामात इस वक्त लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पाक सरजमीन पार्टी से इत्तेहाद करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ताहम जराए के हवाले से इतलात आ रही है कि 24 जुलाई को जो होने वाले बल्दियाती इलेक्शन है वो मुलतवी करने का फैसला हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का भी इम्कान है। बल्दियाती इलेक्शन का जी दूसरा मरहला अब एक्सपेक्टेड है कि 28 अगस्त 2022 को होगा और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वजीर अली जैदी ने उन्होंने सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया और जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कल से धरना देने का भी ऐलान कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने ऐलान किया। इस सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फैसल हुसैन जो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं और सीनियर सहाफी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। फैसल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। खुद ही जरा पिक्चर तो रखिए हमारे सामने, जो खबरें आ रही हैं। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या है इस वक्त कराची में, क्या ये इंतखाब हो रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, एक तो ये कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए, जो 28 अगस्त को ये इलेक्शन होंगे। अब ये इलेक्शन क्यों मुलतवी कर दिए और कौन लोग चाहते थे इलेक्शन मुलतवी हो जाए, तो इसका अगर आप एक लफ्ज में जवाब मांगे, एक जुमले में जवाब मांगे, तो वो ये है कि जो लोग इंतखाबी नताइज से खौफजदा थे उनकी ख्वाहिश पर ही जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गए। तो जिन्होंने 25 अगस्त को सोग बनाना था और देखिए चीफ सेक्रेटरी ने तो बहरहाल खुद दरखास्त दी है। मजे की बात ये पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर कल उसका बयान आया, उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालफत की, लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्तें दी थी उसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध भी शामिल थे। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत की मर्जी या मंशा के बगैर दी गई हो। MQM की भी दरखास्त थी कि इलेक्शन को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पहले MQM और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि हल्का बंदियों के नाम पर इलेक्शन मुलतवी किए जाए, नई कानून साजी के नाम पर मुलतवी किए जाए। जब कुछ नहीं बन पाया तो उन्होंने कहा कि भाई बारिश होने वाली है, महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश होगी तो अब इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इलेक्शन को जो है वो आगे बढ़ा दिया जाए। अच्छा चले, अगर 24 तारीख को महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की थी तो आप भाई 26 को कर लेते, 27 को कर लेते, 28 को कर लेते। लेकिन यहाँ पे फैसल सवाल ये भी तो है ना, एक महीने यहाँ पे सवाल ये भी तो है कि अगर टाइम गिना एक मकसद है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि टाइम गेन करना एक मकसद है, तो एक महीने के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे जो हुकूमती जमात है या जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस के जो डिले करना चाहते हैं, उनको एक महीने के अंदर इस टाइम गेन करने से क्या फायदा होगा? ये तो जो लोग देखिए, खौफ का तो इलाज नहीं होता ना। खौफ जिसको जिस चीज का हो जाए उससे तो आदमी पूरी एहतियात करता है। तो जिन्होंने ये कोशिश की है कि 24 जुलाई को इलेक्शन ना हो, वो ये भी कोशिश करेंगे कि 28 अगस्त को जो है वो इलेक्शन ना हो। उन्होंने तो इलेक्शन से जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकालना है। लेकिन एक ऐसे वक्त में इस बात को एक थोड़े वसी कैनवस में देखते हैं ना, कि पूरे मुल्क की जिस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में देखें। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इमरान खान एक हैसियत अपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत संगीन नौयत के इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी बन गया है और जानिबदार अपना रोल अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आना कि इलेक्शन को इस तरह मुलतवी कर देना, उससे इलेक्शन कमीशन की जो जानिबदारी है, गैर जानिबदारी है, उसके आगे भी जो है वो सवालिया निशान लगेगा। और इमरान खान का जो बयानिया है उसको इस्तेकाम मिलेगा कि वहाँ हम नहीं कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बन गया है। और खास तौर पे पंजाब के में जो सूरत हाल हुई उसके बाद यहाँ जो सूरत हाल थी कि तहरीक इंसाफ जीतेगी नहीं जीतेगी, हम किसी की बात नहीं करते कि कौन जीतेगा, इसका फैसला तो इलेक्शन में वोट डालने के बाद ही होना था। लेकिन जो एक तासुर तकवीयत मारा था कि वो उस तासुर को जो है वो अब इमरान खान का जो बयानिया है
उसको बहुत तकवीत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने एक जज्बाती और एक फैसला किया। इन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की कि जितने भी उम्मीदवार थे और जितने भी जो है सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद से, सैकड़ों की तादाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है दरखास्तें भेजी, ताकि ये तासुर ना जाए कि ये कोई एक आदमी की और एक पार्टी की ख्वाहिश है। जितने उम्मीदवार है सबने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 400 से 500 दरखास्तें गई है कि भाई बारिश आने वाली है तो ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाए। तो अच्छा, बारिश तो आने वाली है, महकमा मौसमियात की तो पेशगोई है, बारिश आने वाली है, कोई समंदरी तूफान तो नहीं आने वाला। लेकिन वही फैसल साहब, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आ जाता है, फिर वो पीपल्स पार्टी को भी तो मसला होगा। हाँ, दरखास्तें भी ज्यादा आ गई। तो फैसल साहब, अब बल्दियाती इलेक्शन चले 28 अगस्त को तो दूसरा मरहला होने वाला है। ये जो पहला मरहला है इसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को बड़ी वाज़ेह बढ़तरी रही। आपको लगता है कि ये जो अब कराची की बल्दियाती निजाम है, या जिसमें हम कराची की ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हैं, वक्त के साथ साथ ये बेहतर होने की बजाय बदहाली का शिकारी हो रहा है? और जो हमने मुजाहरा इन बारिशों के दौरान कराची में भी देखा, ये एक सेटअप जिसमें वोट देकर पब्लिक लाएगी नुमाइंदों को, ये क्या सेटअप बेहतर होगा इन इलेक्शंस के बाद भी, या जिस तरह से चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा? और बदहाल होगा। कोई इस जो मौजूदा निजाम है, ये निजाम कभी नतीजा खेज हो ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने पूरे निजाम के जो है ना वो हाथ पैर जो है ना वो बांध दिए हैं। जो मेयर है उसको बिल्कुल रस्सियों से बांध के जो है वो कमरे में डाल दिया है, और जितनी भी उसको जो है वो पब्लिक ने जो है उसको बुरा भला कहना है, 4 साल तक उसने जो है वो इख्तियारात मांगने का जो है वो रोना है। लेकिन जो एक जो भी एक नुमाइंदा होता है उसकी कुछ ना कुछ जो है उसको पब्लिक को जवाब दे होता है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है। लेकिन ये कहना कि इस निजाम से कराची को इनकलाब आ जाएगा, तब्दील हो जाएगा, कुछ नहीं होने जा रहा। एक लूड़ा लंगड़ा ये निजाम है जो कभी नतीजा खेस हासिल नहीं हो सकता। मेयर भी जो है, जो भी मेयर आता वो 4 साल तक ये इख्तियार हासिल इख्तियारात का रोता रहता। लेकिन आप ये जुल्म देखें कि इस शहर में लोगों को एक माजूर लूला लंगड़ा मेयर वो भी गवारा नहीं है। ये वो मेयर भी नहीं लाना चाहते। इलेक्शन का जो ऐलान किया था वो तो जाहिर है एक अदालती फैसले पे बड़ी कराइयत के साथ, बड़े जबर के साथ, मतलब कहते हैं रो पीट के बंदूक की नोक पे आप इन्होंने ऐलान कर दिया। उससे भागने के रास्ते तलाश कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम को लाचार किया, बिल्कुल उसको जीरो कर दिया। उस जीरो सिस्टम पे भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते, भी नहीं कराना चाहते। जुल्म देखिए। अगर चले आगे बढ़ते हैं, दुनिया में बुनियादी बिल्कुल बल्दियाती निजाम बुनियाद है, और सियासी जमातों का सबसे बड़ा जुर्म ही ये है, अब यूजिंग दिस वर्ड, कि वो इख्तियारात को बुनियादी सतह पे मुंतकिल नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ की 4 साल हुकूमत रही, उन्होंने भी ये रिस्क नहीं लिया, हालांकि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और उसके बावजूद जो बल्दियाती इंतखाब जिन जिन जगहों पे हुए वहां पे भी हमें पता है कि जो पावर है वो नीचे तक नहीं पहुंची है, और पावर नहीं पहुंची तो पैसा नहीं पहुंचा है। फिर हम देख सकते हैं कि मुल्क का क्या हाल है। इसकी वजह से आधा कभी कराची डूबा है और आज लाहौर डूबा हुआ है, और रावलपिंडी की भी यही सूरत हाल रहती है। आगे बढ़ते हुए इस वक्त जो नंबर गेम है ओवरऑल, उस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, खासतौर पर जो पीएसपी का जोड़ तोड़ है फारूक सत्तार साहब के साथ, दो के मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इनफरादी तौर पे ये जितनी भी लीडरशिप है इसका कोई वोट बैंक नहीं है। इनकी पार्टी का वोट बैंक है, वो इनको वोट पड़ता था, अदरवाइज ये जिस तरफ भी चले जाएं कोई खास इंपैक्ट नहीं डालते। और मुस्तफा कमाल साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने है। आप कैसे देख रहे हैं, और क्या जमाते इस्लामी का जो एक ग्रॉस रूट नेटवर्क है वो कोई इंपैक्ट डालेगा इन इंतखाबात के ऊपर? एक और चांस है जमाते इस्लामी के पास टू कम इन पावर? देखिए, दो आपके अलग अलग सवाल हैं। एक तो जो कराची की जो कुव्वतें शहरी सियासत करती है या महाजन सियासत करती हैं, वो वोट बैंक तो तकसीम हो चुका है। अब इस 4-5 साल में जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं, इन ज़मनी इलेक्शन में इन जमातों के अगर वोटों का आप तजिया करें, यानी कि आप बल्दिया टाउन का इलेक्शन उठा लें और लांडी का इलेक्शन उठा लें, तो ये जो तकसीम शुदा वोट था, अगर ये मिलकर होता तो शायद जो है वो ये दोनों सीटें जो है इन जमातों के पास आ जाती। वो तकसीम हो गया, इसलिए जो है वो दूसरा ले जाता है। खास तौर पे लांडी के इलेक्शन के बाद जो है बहुत सूरत हाल जो है खराब हुई। इस शहर में बहुत सारे लोगों ने जाके इन लोगों के, इन सियासी जमातों के लोगों के जो अलग तकसीम शुदा लीडरशिप है, इनके आगे हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े, खुदा के वास्ते कुछ रहम खाओ और आपस में एक हो जाओ। लेकिन इन लोगों की जो अनाए वो जो है वो शहर से और कौम से और नस्ल के मुस्तकबिल से ज्यादा जो है ना वो ताकतवर। टाइम हमारे पास इंशाल्लाह इस और नशिस्त में हम जरूर जमात इस्लामी के हवाले से भी डिटेल्स देंगे। बहुत शुक्रिया। फैसल हुसैन, ब्यूरो चीफ, कराची।